ओके, देखो आज का टॉपिक अपने पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम अर्थमेटिक वर्ड्स जो हैं वो अपने पास किसके लिए, अगर अपने पास देखा जाए तो अर्थमेटिक का हिंदी मतलब क्या होता है, अंकगणित, है ना। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं वो किससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं, नंबर्स से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। अब नंबर्स में अपने पास जो है एक प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं। प्रोग्रेशन अपने पास क्या है, यानी कि हमारे पास एक सीरीज है और वो सीरीज अपने पास जो है वो क्या कर रही है, लगातार या तो बढ़ रही होगी या फिर लगातार क्या कर रही होगी, घट रही होगी अपने पास, है ना। दोनों ही कंडीशन को हम प्रोग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब है कि मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसी सीरीज, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अ सीरीज in which consecutive terms have same difference। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जिसमें अपने पास कंसेक्यूटिव टर्म्स में कैसा डिफरेंस रह रहा है, सेम डिफरेंस रह रहा है, तो हम उसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कहें, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज में मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच में अपने पास डिफरेंस कितने का है, 1 का। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। एंड इसी तरीके से आप जब भी कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखोगे तो आपके पास डिफरेंस ऑलवेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन की वजह से ये जो अपने पास सीरीज है, ये सीरीज कैसी है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मैं यहां से अगर तुमसे कहूं कि एक जनरल फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जनरल फॉर्म बनाते हैं, किसका, जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मैं जनरल टर्म बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास एक टर्म फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म के बाद मैंने उसमें किसी वैल्यू को ऐड किया, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। यहाँ डी की वैल्यू अपने पास या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम बढ़ रहे हैं और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम कम हो रहे हैं। ठीक है, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। हम इसी तरीके से क्या हो रहे हैं और आगे टर्म्स को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो d का है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो d, एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो d। तो मेरे पास डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है हर बार। तो अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हुई किसकी, एक एपी की जनरल फॉर्म हुई अपने पास। अच्छा, ये जो अपने पास डिफरेंस, सेम डिफरेंस आ रहा है, हम इसी सेम डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कि अपने पास जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, इस वजह से ये डिफरेंस कैसा है, कॉमन है। हर बार अपने पास कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेम। तो ये डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं किसी सीरीज का। जैसे मैंने लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6 और फिर यहाँ पर लिख दिया 10 एंड फिर लिख दिया मैंने 12 एंड सो ऑन, आगे और बढ़ रहा हूँ। ठीक है, 12 के बाद 14 आ रहा है, फिर अपने पास 16 आ रहा है अपने पास, एंड
अब मैंने पूछा कि क्या ये अपने पास एपी में है, तो मैंने देखा कि क्या अपने पास हर बार कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, तो नहीं। यहाँ डिफरेंस 2 था, यहाँ डिफरेंस 2 है, बट यहाँ डिफरेंस कितना है अपने पास 4। तो डिफरेंस अपने पास कभी भी अगर क्या हो जाता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक सिंगल प्लेस पर भी डिफरेंस अगर हमारे पास अलग अलग हो रहा है तो वो हमारा क्या नहीं फॉर्म करेगा, एक एपी को फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये अपने पास क्या है, नॉट एन एपी। क्लियर? तो एक एपी होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस एक सिंगल प्लेस पर भी सेम नहीं रहता है तो वो अपने पास क्या नहीं रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर पूछता हूं कि ए की वैल्यू हमारे पास, यानी कि ये जो अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मैं तुम्हें क्या है कि अगर हमने ये कॉन्सेप्ट को अभी समझा है कि हमारे पास सीरीज में डिफरेंस सेम है या नहीं है, अगर डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ सीरीज लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या आप लोग इस चीज को क्या है कि बता पा रहे हो कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे फर्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब मैंने पूछा इनमें से अपने पास कौन कौन सी सीरीज जो है वो एपी फॉर्म कर रही हैं और कौन सी सीरीज अपने पास एपी फॉर्म नहीं कर रही। सिर्फ सेकंड वाले, है ना, फर्स्ट वाली नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 4 है। 1 और 4 का डिफरेंस अपने पास 3, 4 एंड 9 इसका डिफरेंस अपने पास 5। तो डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं। डिफरेंसेस सेम नहीं है तो इसलिए ये अपने पास क्या नहीं है, एक एपी नहीं है। यहाँ अपने पास डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2 एंड डिफरेंस 2, तो सेम डिफरेंस होने की वजह से एपी है। फिर अपने पास यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 4 एंड यहाँ डिफरेंस 8, तो ये भी हमारे पास क्या नहीं है, एक एपी नहीं है। तो हम एपी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एपी हम चेक करना सीख गए कि एपी किस तरीके से अपने पास होगी और कब अपने पास एपी नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मैंने लिखा 2, 2, 2 एंड एक सीरीज इसी तरीके से बना दी और फिर मैंने पूछा कि ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। है, नहीं है, श्योर हो या नहीं है? देखो, ये अपने पास कॉन्सेप्ट पर फिर से ध्यान देते हैं कि d की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। क्या d की वैल्यू के लिए उसने ये कहा है कि पॉजिटिव होनी चाहिए? नहीं। क्या नेगेटिव के लिए कंपलसरी कहा है? नहीं। क्या जीरो के लिए उसने मना किया है? तो अब चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में डिफरेंस 0 का, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म में डिफरेंस 0 का, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म में डिफरेंस 0 का। तो डिफरेंसेस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, सिर्फ डिफरेंस देखना है। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो यस इट इज एन एपी, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। क्लियर ये चीज? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने पास कुछ रियल लाइफ कंडीशंस देख लेते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस रहेगा या नहीं रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक कार को क्या करता हूं, किराए पर करता हूं, ठीक है, कार मैंने किराए पर किया तो भाई उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ फेयर देना पड़ेगा, है ना। अब वो फेयर जो है वो कितना होगा अपने पास, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कि तुमने कोई कार जो है वो किराए पर की है, तो अपने यहाँ पर किस तरीके से कार चलती है, बाकायदा वो बोलेगा हमसे क्या कि आपका पर डे का 700 रुपीज या 800 रुपीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एंड इसके अलावा आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस डिस्टेंस के हिसाब से अपना अलग से क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि मैंने कहा कि मैं अगर टैक्सी को किराए पर करूं, और टैक्सी को किराए पर करने पर मैंने कहा कि उससे कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं, तो उसने हमसे क्या कहा, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर उसने मुझसे कहा कि आपको 20 रुपीज पे करने होंगे, ठीक है, एंड एडिशनल किलोमीटर्स अपने पास जो है, एडिशनल किलोमीटर्स अपने पास जो है वो 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से अपने पास चल रहा है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं उस टैक्सी की हेल्प से, तो मुझे कितने रुपए देने होंगे, 20 रुपीज देने होंगे। अगर मैं 2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 20 रुपीज देना ही है मुझे, एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर का मुझे क्या करना होगा, एडिशनल किलोमीटर्स का जो रेट है यानी कि 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का हमने पैसा दे दिया 20, एंड नेक्स्ट 1 किलोमीटर का जो मुझे पैसा देना होगा वो कितना होगा, 10 रुपीज एक्स्ट्रा। तो वो हमारे पास ओवरऑल कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर मैं 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, 20 रुपीज तो देना ही है, एंड साथ ही साथ बाकी के फर्दर 2 किलोमीटर के मुझे 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से क्या देना होगा, उसे रुपीज देने होंगे। तो ओवरऑल मेरे पास कितना आ रहा है, 40 रुपीज। तो मैंने यहां से देखा कि मेरे पास एक सीरीज बन रही है 20, 30, 40 एंड सो ऑन, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 50 वगैरह चलेगा, है ना। तो अब मेरे पास डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस सेम है, ऑब्वियस डिफरेंस सेम आ रहा है मेरे पास। डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम डिफरेंस क्या आ रहा है, 10, 10 एंड 10। अगर डिफरेंस सेम है तो इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं कि यस इट इज एन एपी, ठीक है। अब अगर यही अपने पास क्या है कि जो चार्जेस होते वो अपने पास फर्दर वेरी कर रहे होते, वो कहता कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं 50 रुपए लूंगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे 70 रुपए लूंगा, 3 किलोमीटर जाते हो तो मैं आपसे 80 रुपए ले लूंगा। तो भाई फिर इस कंडीशन में देखो, 1 किलोमीटर के लिए मुझे कितना रुपए देना पड़ा, 50, 2 किलोमीटर के लिए मुझे क्या देना पड़ा, 70 रुपीज, है ना, और 3 किलोमीटर्स के लिए मुझे कितना रुपए पे करना पड़ रहा है, उसे 80 रुपीज पे करना पड़ रहा है। टैक्सी अपने यहाँ पर कुछ इसी तरीके से अपन करते हैं भाई, कि अगर जितनी ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं उसके हिसाब से हम उससे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब देखो इतना रुपए नहीं लगता है, कुछ तो कम कर लो, तो हम इस तरीके से लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास एपी फॉर्म हो रही है क्या, तो भाई अपने पास 50 से 70, 20 का डिफरेंस, 70 टू 80, 10 का डिफरेंस, तो डिफरेंसेस सेम नहीं है अपने पास। अगर डिफरेंसेस सेम नहीं है तो उस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो सीरीज बन रही है वो सीरीज कैसी नहीं है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, वापस से आते हैं हम किस पर, जनरल सॉल्यूशन या जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आते हैं दोबारा से, ताकि हम ये समझ सकें कि हम अगर nth टर्म फाइंड करना चाहें किसी एपी का तो वो कैसे फाइंड करें। तो मेरे पास जनरल फॉर्म क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d,
a+4d एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा टर्म है? दिस इज फर्स्ट टर्म, मैं इसे a1 कह देता हूं। दिस इज सेकेंड टर्म, मैं इसे a2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एंड दिस इज थर्ड टर्म, a3 एंड सो ऑन। मेरे पास फोर्थ टर्म a4 एंड इट इज फिफ्थ टर्म एंड फर्दर अपने पास सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। तो अगर मैं फिर से देखूं यहां पर, फर्स्ट टर्म अपने पास a, सेकेंड टर्म मेरे पास a+d, थर्ड टर्म मेरे पास a+2d एंड फोर्थ टर्म मेरे पास a+3d। क्लियर? अच्छा, अगर अपने पास नोटिस किया जाए तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास कॉमन डिफरेंस की संख्या कितनी है? यहाँ पर एक सिंगल जीरो अपने पास, कोई भी अपने पास क्या नहीं है, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी डी नहीं है अपने पास। सेकेंड टर्म में मेरे पास नंबर ऑफ डी कितने हैं? 1। थर्ड टर्म में मेरे पास नंबर ऑफ डी कितने हैं? 2। फोर्थ टर्म में मेरे पास नंबर ऑफ डी कितने हैं? 3। तो क्या अपने पास, हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उस टर्म में अपने पास डी की संख्या उस टर्म से एक कम है ना? कॉन्स्टेंटली यही चल रहा है। तो अगर मैं इसी चीज को फॉलो करते हुए देखूं, तो अब मैं अगर तुमसे कहूं 20th टर्म क्या होगा, तो 20th टर्म होगा a+19d। ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि 30 टर्म क्या होगा, तो a+29d। एंड सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं nth टर्म क्या होगा, तो a+n से एक कम d, यानी कि n-1d। ठीक है, तो मेरे पास nth टर्म फाइंड करने के लिए अपने पास क्या आता है? ये एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आया कहां से है? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से मैंने पता किया कि मैं किसी एपी का nth टर्म फाइंड कर सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करने का तरीका अपने पास क्या है? an इज इक्वल्स टू a+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि कोई भी अपने पास अगर एपी का दिया गया है टर्म कि फाइंड करना है मुझे 35th टर्म, तो मैं फाइंड कर सकता हूं। बस हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं फाइंड कर सकता हूं उस एपी का कोई भी नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले देता हूं मैं यहां पर अपने मन से, उसकी हेल्प से अपन चेक करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक एपी लिया, मैंने एपी लिखा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इस एपी का 20th टर्म फाइंड करना है मुझे। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहली मेरी जरूरत क्या है? फर्स्ट टर्म। तो इस एपी में जो फर्स्ट प्लेस पर लिखी हुई वैल्यू है दैट इज अवर फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 1। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1.5 को माइनस करेंगे, या 2.5 में से 2 को, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, उनमें से डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस अपने पास जो आएगा वो कितना आ रहा है? 0.5। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है? 20th टर्म फाइंड करना है। तो 20th टर्म कैसे फाइंड करेंगे? a+19d। तो a+ की वैल्यू क्या है?
19 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.5। तो 0.5 का मल्टीप्लीकेशन अगर 19 के साथ होगा तो अपने पास कितना आएगा 9.5। तो 1 प्लस 9.5 इज इक्वल्स टू 10.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा प्रोसीजर कि हम किस तरीके से एपी में से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी एपी का कोई भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए अपने पास मैं चाहता हूं कि तुम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, यानी कि ये जो अपने पास क्वेश्चंस आज किए गए हैं, इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लो एंड उसके बाद अपने पास जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो कल फिर से डिस्कस करेंगे। तो 5.1 एक्सरसाइज